आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विरोध और संघर्ष में उलझा विश्व किसी के भी हित में नहीं हो सकता। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत 212 भारतीयों को इजरायल से स्वदेश लाया गया। कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची नवरात्रि के पहले दिन होगी जारी। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ की चुनावी तैयारियों की समीक्षा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विरोध और संघर्ष में उलझा विश्व किसी के भी हित में नहीं हो सकता और ये समय शांति और भाईचारे का है। आज नई दिल्ली में यशोभूमि में G20 देशों के संसदीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन P20 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खंडित विश्व कभी भी वर्तमान चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कहीं भी और किसी भी कारण से आतंकवाद मानवता के खिलाफ है। उन्होंने वर्ष 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकी हमले का उल्लेख किया। भारत दशकों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना कर रहा है। आतंकवादियों ने भारत में हजारों निर्दोषों की जान ली है। संसद के नए भवन के पास ही आपको भारत की पुरानी संसद भी दिखाई देगी। करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को भी निशाना बनाया था। भारत ऐसी अनेकों आतंकी वारदातों से निपटते हुए आज यहां पहुंचा है। भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसके पास लोकतांत्रिक संस्थाओं का समृद्ध इतिहास है। युद्धग्रस्त इजरायल से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के अभियान ऑपरेशन अजय के अंतर्गत पहली उड़ान आज सुबह नई दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची। इस उड़ान से 212 भारतीयों को इजरायल से स्वदेश लाया गया। ये विमान तल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे से कल शाम रवाना हुआ था। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इनकी अगवानी की। श्री चंद्रशेखर ने बताया कि इजरायल में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस बीच इजरायल में भारतीय दूतावास ने आज के लिए दूसरी उड़ान की घोषणा की है और इस बारे में ईमेल पंजीकरण भेज दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल से वापस आने के इच्छुक भारतीयों के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किए जाने की घोषणा की थी। इजरायल पर हमास के हमले के बाद जारी लड़ाई को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची नवरात्रि के पहले दिन जारी होगी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए आज दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में काफी सीटों पर चर्चा हुई। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा की है। फिर से हमारी बैठक होगी, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी सूची की घोषणा करेंगे। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्यप्रदेश द्वारा विधानसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल करेंगे ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हो। बस फिर देर क्या है, अपनी आवाज में मतदान क्यों करना चाहिए पर केंद्रित एक बढ़िया सा संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 9406523035। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। श्री राजन ने बैठक में 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को पहली बार वितरित किए जा रहे फॉर्म 12D, 12D
और जिलों की तैयारियों के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की। बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान और बसंत कुर्रे उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद कुमार शुक्ला उपस्थित रहे। प्रदेश में विभिन्न जिलों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियां जारी है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार चौधरी द्वारा पिछौर विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों को लेकर छत्रसाल महाविद्यालय में बनाए गए रूम का निरीक्षण किया गया। सीहोर में कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 101 में मीडिया मॉनिटरिंग और सर्टिफिकेशन सेल बनाया गया है। गुना जिले में ईवीएम मशीनों का प्रथम रैंडमाइजेशन निर्वाचन की घोषणा के पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी और जिले के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 17 अक्टूबर को किया जाएगा। झाबुआ में मोटरयान में आचार संहिता उल्लंघन संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए जिला परिवहन कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। अशोकनगर जिले के ग्राम मथाना में महिला मतदाताओं द्वारा हाथों पर मेहंदी रचाकर मेरा वोट मेरा अधिकार सहित अन्य नारों के माध्यम से मतदाता जागरूक का संदेश दिया गया। सीहोर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिले भर में स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। स्वीप गतिविधियों के तहत विभिन्न मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शासकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए देवास जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिले की 5 विधानसभा में 100% मतदान के लिए मेहंदी और रंगोली जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से खास तौर पर महिलाओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। आज राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बड़े पर्दे के जादू का जश्न मनाना और हाल की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सफलता की सराहना करना है। पूरे देश में 4000 से अधिक फिल्में दिखाई जा रही हैं। फिल्म प्रेमी देश के किसी भी हिस्से में सिर्फ 99 रुपए में टिकट खरीद सकते हैं। पिछले साल 23 सितंबर को सिनेमा दिवस का आयोजन किया गया था। इसकी शुरुआत मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने की थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि सिनेमाटोग्राफ अधिनियम के हाल ही में किए गए संशोधन से डिजिटल वीडियो सामग्री की चोरी पर रोक लगेगी। बेंगलुरु में कल आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ये सुनिश्चित करेगा कि भारतीय सिनेमा निर्माताओं के अधिकार सुरक्षित रहे और उनकी सामग्री की सोशल मीडिया पर चोरी और दुरुपयोग न हो। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में तन्वी हुड्डा द्वारा कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तरीय शासकीय स्कूलों के त्रैमासिक रिजल्ट की समीक्षा बैठक ली गई। सतना जिले की मैहर विधानसभा से भाजपा के विधायक नारायण त्रिपाठी ने आज विधायक पद के साथ साथ भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। देश में कल पितृमोक्ष अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान पश्चिमी देशों में सूर्य ग्रहण होगा। ग्रहण का समय रात्रि होने से ये भारत में नहीं दिखेगा। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को एसपी रेल हितेश चौधरी को चुनाव संबंधी ड्यूटी से हटा दिया है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोग से शिकायत की गई थी। देवास जिले में कुष्ठ रोग के प्रति समाज में जागरूकता लाने और रोग के प्रति अंधविश्वास खत्म करने के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलक कार्यक्रम के अंतर्गत 16 अक्टूबर से 4 नवंबर तक कुष्ठ रोगी खोज अभियान चलाया जाएगा। और खंडवा में कल भवानी माता रोड स्थित शनि मंदिर में श्री शनि अमावस्या उत्सव मनाया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विरोध और संघर्ष में उलझा विश्व किसी के भी हित में नहीं हो सकता। ऑपरेशन विजय के अंतर्गत 212 भारतीयों को इजरायल से स्वदेश लाया गया। कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची नवरात्रि के पहले दिन होगी जारी। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ की चुनावी तैयारियों की समीक्षा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।